अकेले थे हम लोग, नहीं थे हम लोग, बाहर थे, सब्जी लेने गए होंगे और उन्होंने उनको मारा। किस लिए मारा ये हमको नहीं पता, पर उन्होंने इतना मारा है कि वो उनकी सांस आ रही थी बस। जब इन्होंने उठा के ले गए वो खत्म हो गए। जनपद आजमगढ़ की ये दिल दहला देने वाली घटना आपसे बताते हैं। एक अजय नाम का दलित युवक बाजार जाता है, जो अपने बूढ़ी माँ का सहारा होता है, और जब बाजार सब्जियां लेने के लिए जाता है तो मनबढ़ दबंग किस्म के दो युवक, बुल्ला यादव और कोई यादव थे, ये लोग जाते हैं और उसे किसी कारणवश मार के मूर्छित कर देते हैं, जिसकी जान चली जाती है। चलिए बात करते हैं उस मृतक की। ये बहन है और ये क्या कह रही हैं, किस तरह से ये लोग जो है प्रताड़ित हैं, और इसके पहले भी इनके घर में इस तरह से एक हत्या हो चुकी थी। चलिए बात करेंगे। ये बताइएगा, आपके भाई अजय की हत्या जिस तरह से हुई है जी, इस पे प्रशासन आप लोगों के साथ क्या कर रहा है, और अजय किस लिए मार्केट गए थे, और क्या उस यादव परिवार से कोई विवाद पहले से था? नहीं कोई विवाद नहीं था भैया। हमारा भाई तो सब्जी लेने गया था, किसी से बोलता भी नहीं था, और ये सब शाम को आ रहा था लेके, सब देखे, कहाँ से देख रहे थे, लख रहे थे, हमारे भाई को बहका के फुसला के ले गए, और उधर अंधेरे की रात थी, शाम को टाइम थी, कोई देखा नहीं, ले गए वहाँ सब मारे पीटे, कैसे मारे, वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो ईंट पत्थर से, लक्कड़ से, चैले से मारे, हमारा भाई तो बेहोश हो गया, कोई बोलने लायक भी नहीं रह गया। बताया जा रहा है सीने पे मारा गया, सीने पे मारा जा रहा है, यहाँ चोट लगी थी, नाक आँख से कान में से खून बह रहा था। अब कोमा कोई में चले गए कोमा में चले गए थे। और सुबह जब खबर आई, उनकी माँ गई, मेरी चाची गई, तो क्या कह रहे, उठाई। अब किसी का लाल जो गिरेगा तो रोएगा, उसके तो देख के कोई बात नहीं आएगी, तो बाकी जनता को तो उठाना चाहिए मुद्दा ना, पुलिस को बुलाना चाहिए ना, 100 नंबर फोन करना चाहिए ना, कोई नहीं किया। सिर्फ क्या वो एम्बुलेंस बुला दिए और लेके जाओ वहाँ हॉस्पिटल दौड़ाने लगे सब। 3 दिन बीत गया, तीसरे दिन तब वो पुलिस यहाँ सब लेके आए, सब रेफर कर दिए। पुलिस जब यहाँ 3 दिन बाद फिर उठा के चौराहे पे ले गए, तब उसके बाद पुलिस आई, वहाँ 100 नंबर फोन किया, तब पुलिस आई, तब जाके वहाँ कार्रवाई शुरू हुई। बताओ ऐसे भैया हो सकता कहीं? तीसरा दुर्घटना यहाँ पे है। एक और मेरे चाचा का लड़का था, उसको भी मार के फेंक दिए, ऐसे सब चुप गुप रहे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अभी इसका भी वही हाल है, तो बताइए कैसे ऐसे सब घर में मारते जाएंगे एक एक करके। बताया जा रहा है बूढ़ी माँ के सहारा थे वो, बाकी 3 लड़के दिल्ली में कमाते थे जी, वही लड़का सहारा था, बूढ़ी माँ के वही लड़का था मेरी चाची का, और 2-3 तो अपने बीवी बच्चे लेके कमाते खाते थे, सब कमाने खाने वाले हैं, कोई नौकरी चकरी तो है नहीं, है सब गरीब है, हम लोग सब कमाने खाने वाले भैया। तो ऐसे जो उठेगा वही मार के फेंक देगा हमारे भाई को। न्याय की कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, न्याय कुछ नहीं मिला अभी, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? सिर्फ जबानी बता दिया गया। हाँ, जबानी बता दिया गया, पकड़ गए, धर गए, ये हो ये, जब तक हमारे सामने ना ले आके दिखाएंगे तो हम कैसे मान लेंगे? हमारा भाई तो तड़पते हुए चला गया। यहाँ कोई सांसद विधायक कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं आया, आज तक भी नहीं आया कोई, सिर्फ मीडिया वाले आए। सिर्फ एक सामने धनुष आजमगढ़िया। हाँ, बस यही भाई साहब आ रहे हैं, आज आए हैं यही भाई साहब, धनुष आजमगढ़िया यही भाई साहब आए हैं आज अपनी टीम लेके। बस आज 6वां 7वां दिन हो गया, कोई नहीं आया पूछने जांचने देखने, कोई नहीं आया कि कैसे मारा, क्या हुआ, किस तरह से गया, वो कोई नहीं आया आज तक। तो बताओ भैया ऐसे होगा? हमें क्या मिलेगा यहाँ? चुनाव के समय दलितों से वोट लेने के लिए तमाम जो है वादों के पुल बांधे जाते हैं, और इस तरह से जब चुनाव बीत जाता है तो दलितों का जीवन कीड़ा मकोड़ा समझ के बुला दिया जाता है। अगर चुनाव होता महोदय तो यहाँ पे अब तक तमाम पार्टी के नेता लाल पीला हरा नीला गमछा बांधते हुए नजर आते, लेकिन इस समय ये दलित परिवार का एक लाल मरा है और यहाँ पे कोई आया तक नहीं आया। सिर्फ एक संगठन के एक युवा नेता है, वो बेचारे आए हुए हैं, धनुष आजमगढ़िया नाम से उनको जाना जाता है। चलिए, लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि क्या दलितों का जीवन सिर्फ एक वोट बैंक है? क्या उनको गुमराह करने के लिए उनके बीच में जाकर जय भीम का नारा लगाया जाता है? 14 अप्रैल के दिन किसी मंच पे जाकर के बड़ी बड़ी बातें या डींगे मारी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहन बता रही है कि हमारे भाई को न्याय नहीं है,
निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी बूढ़ी चाची का कौन सहारा बनेगा बताओ। वो सब तो अपने 3 बेटे उनके अपनी बीवी बच्चे लेके तो पाल पोस रहे हैं, उनके पेट पाल रहे हैं। अब माँ का कौन पालेगा? वही लड़का सहारा था ना, उसका सहारा भी टूट गया, उसके हाथ पैर भी नहीं है, कौन उसका सहारा बनेगा? तरवा में एक हत्या हुआ है एक दलित लड़के का, फिर यहाँ भी दोहरा दिया गया है। हाँ, अभी इस तरह से आजमगढ़ में 2-4 क्या दिन भी हो रहा नहीं है हुआ समझ में भैया। कुछ नहीं आ रहा। ऐसे होगा, यही चलेगा, यही प्रशासन चलेगा, यही दूसरी जात बिरादर आके मार के चले जाएंगे छोटी जात को। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ मल के रह जाएगा। इससे पहले भी किसी आपके परिवार के हमारे चाचा का लड़का था, उसको वो भी हमारे चाचा का लड़का था, उसको पानी में डुबे मारे थे, लेकिन कुछ किया कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया। उनको मारने वाले हाँ, वही चारा मारने वाले पता नहीं लगा भैया, उनका पता ही नहीं लगा कौन मारा, इसका तो पता लगा। हाँ, अब वो सब मार के भागे, अब पुलिस कह रही पकड़ गए, हम कौन सबूत दें आपको कि वो पकड़ गया है? बताओ कौन सबूत दें आपको? हमारे सामने ले आए तब तो हम जानेंगे, या उसको वो निकले न्यूज निकाले तब तो हम देखेंगे, तब तो हमारे सामने आएगा, तब तो हम जानेंगे। बताओ ऐसे कैसे जान जाएंगे अंधकार में? क्या मांग करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, जो दलितों की बात कर रहे हैं कि चलिए दलित जो है हमारे हिंदू हैं, हमारे हिंदू हैं, हाँ। और हिंदुओं के लिए हम एक साथ लेके सबको चलेंगे, सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदुत्व की भावना भूल जाते हैं। कोई नहीं है, कोई सारे सब डरते हैं। बीजेपी का कोई नेता आया? कोई नहीं आया भैया। सपा का कोई नेता आया? कोई नहीं आया, यहाँ तक तो प्रधान भी नहीं आए। प्रधान को भी मैं नहीं देखा। प्रधान का क्या नाम है? क्या नाम प्रधान को मैं तो नहीं जानती भैया। हाँ, वृक्ष नाम है। वृक्ष नाम, हाँ। बताओ तो क्या वो प्रधान ही करेगा? क्या वो समाज को लेके चल सकता है? प्रधान किस बात का है? किस बात का वो मुखिया गांव में बना? किस लायक है? इसी तरह से आजमगढ़ जिले में कभीपुल सराय में घटना देखने को मिलती है कि यादव परिवार द्वारा, जो बाहुबली सपा के नेता थे, उनके द्वारा दलित के घर में घुस करके दिन दहाड़े कांसीराम जयंती के दिन जा करके घर के अंदर महिलाओं को डंडे से पीटना। और हाल ही में अभी जो है ये जो है एक न्यूज़ वायरल चल रही है हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ भी जो है देखने को मिल रहा है कि सनी की हत्या किस तरह से जेल के अंदर कर दी जाती है। और यहाँ का जो मामला है, यहाँ पे दिल झकझोर के रख देने वाला मामला है। एक बूढ़ी माँ के सहारा को छीन लिया जाता है। आखिर बताइएगा कि जो सूबे की मुखिया हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनकी बात कहाँ सत्य होती हुई नजर आ रही है? आप भी अपने विचार से जरूर बताइएगा कि आखिर यहाँ आजमगढ़ जिले में चल क्या रहा दलितों के साथ में। 2-4 बार बिल्कुल बताइए। मेरे अजय देवर थे, हम उनकी भाभी हैं। तो 3 भाई शहर में थे, अकेले थे घर पे। वो अकेले थे, हम लोग नहीं थे, हम लोग बाहर थे, सब्जी लेने गए होंगे और उन्होंने उनको मारा। किस लिए मारा ये हमको नहीं पता, पर उन्होंने इतना मारा है कि वो उनकी सांस आ रही थी बस। जब इन्होंने उठा के ले गए वो खत्म हो गए। और इन्होंने कैसे मारा, क्यों मारा, ये हमें नहीं पता, पर इतना मारा कि वो खत्म हो गए। हाँ, ऐसे ही उनको भी होना चाहिए। उनकी दम निकली भैया, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी लगनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। हमारा देवर किसी से लड़ाई नहीं करते, वो बहुत अच्छे थे। हम लोग थे नहीं, हम लोग बाहर थे, तीनों भैया बाहर थे, वो अकेले थे, माँ को देखते थे। और वो सब्जी लेने गए, वहीं मारा गया उनको। हाँ, और कोई नहीं था मौके पे कि छुड़ाए। रात भर वहीं थे वो। अगर उनको कम मारते तो वो आ जाते घर पे। रात भर वहीं थे, सुबह कोई देखा, वो आके खबर दिया घर पे। फिर गए लोग, उठा के लाए, ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी जवाब दे दिया, वहाँ ले गए, वो खत्म हो गए। अगर वो इतना मारा है कि वो खत्म हो गए, हमको इंसाफ चाहिए बस। सरकार से एक निवेदन है, अगर धर्म के मामलों से उनका ध्यान अगर हटे तो एक बार दलितों का जीवन पे एक बार एनालिसिस करें और देखें इस समय प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जहां भी जाएगा, सब लोग इस वीडियो को समर्थन देते हुए इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुंचाने का जरूर कार्य करेंगे। क्योंकि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो अब रिपोर्टिंग ही नहीं करना चाहता वहां जा करके, जहाँ पे देखता हूँ भाई शोषण हो रहा है। क्या मतलब निकलता है, आए दिन मैं खबरें दिखाता हूं, लेकिन वहां पे जाके जब दोबारा उस परिवार से मिलता हूं तो ये सुनने में मिलता है कि पैसे के दम पर उस मामले को सुलझा दिया गया है।
कहीं प्रशासन सुलझा देता है तो कहीं किसी बड़े नेता के दबाव से मामले को दबा दिया जाता है। बाकी इस प्रकरण के विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।